तो जैसे कल बाबा ने बताया कि जब हमारा बाबा के साथ पहला जन्म हुआ, ये मर्जीवा जन्म हुआ, माना हम जैसे उसकी शरण में आए, तो जैसे पुरानी जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी सारी खत्म हुई। तो बाबा ने बताया इसके अंदर कि आपने जैसे एक बारी कोई चीज़ छोड़ दी जब वो पुराने जन्म की हो गई, तो फिर इस जन्म में तो वैसे भी याद तो नहीं इसे आनी। कहाँ से ढूंढ। तो इसीलिए तो बाबा उसी को बता रहे हैं आगे कि कोई भी चीज़ अगर आपने छोड़ी है तो उसको दोबारा लो नहीं, क्योंकि जो श्रेष्ठ परिवार के होते हैं वो कभी भी फेंकी हुई चीज़ को, गिरी हुई चीज़ को, छोड़ी हुई चीज़ को दोबारा उठाते नहीं है। उसी में ही बाबा आगे दीदी जी से बात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा तो बच्चे तो जब भी बुलाते हैं बाबा आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में भी ले जाना है। बाबा कह रहे हैं देखो बाबा तो बच्चों की सारी बात मानते हैं, बच्चे जब भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं, और जो आज्ञा करते हैं वो भी मानते हैं, मगर बाबा कह रहे हैं इस बार कुछ साथ में भी ले जाना है। बच्चे तो साथ है ही मतलब किसी बच्चे को साथ नहीं ले जाना लेकिन साथ क्या ले जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। बाबा कह रहा है हर बच्चे की ये जो दृढ़ संकल्प बाबा ने करवाया कि आप बिल्कुल कोई फेंकी हुई चीज नहीं लेंगे, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसका जो ये संकल्प है उसकी अंतिम आहुति, मतलब ये बार बार नहीं करना संकल्प, एक बार संकल्प कर दिया उसकी अंतिम आहुति होगी। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अंत में जो सब कुछ डाल दिया जाता है, फिर वो जो प्रसाद तैयार होता है। यज्ञ की रचना यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो पहले ब्रह्मा बाबा ने पूरा यज्ञ चलाया, वो वही सारे करता धरता थे, सारी चीजें वही देखते थे। फिर उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके बाद फिर जो हम बच्चे थे वो सामने आ गए, जो फिर बच्चों ने फिर कार्य चलाया, तो वही बाबा ने कहा यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई से भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। ये प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। तो बाबा ने कहा ये प्रसाद जो है बाबा को हमसे चाहिए। इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी ले लें। बाबा कह रहे हैं जब आप सेवा करो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान सुनाओ, उसके साथ साथ वो बाबा का जैसे एक अनुभव भी करें कि ये जरूर ये खुदाई लोग हैं, ये खुदा का अनुभव होता है इनसे। तो बाबा ने कहा उसको बाप की झलक भी उन्हें दिखाई पड़े कि शिव बाबा वास्तव में कैसा है, ये भी उसका भी प्रसाद दो। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहां सभी को आकर्षण होती है, ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण से। प्रसाद का तो हम सारे ही जानते हैं, जब भी आकर्षण होता है मंदिरों में चाहे कहीं पे भी तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थि के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति। अब बाबा ने बताया अब ये कैसे करो, ये क्या, ये जो ऊपर तो फिलॉसफी बताई, मगर करना कैसे है? अपनी समर्थि के आधार पर जो हमने अपने अंदर अपनी शक्तियां जो जमा करी हैं, जो हमारे अंदर समर्थी आई है कि किसी काम को हम कर सकते हैं, उसके आधार पर असमर्थ आत्माएं, जो दूसरी आत्माएं बिल्कुल असमर्थ हैं, होपलेस हैं, उन्हें लगता है नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, ना हमसे कुछ हो सकता है ना दुनिया से कुछ हो सकता है, तो वो असमर्थ आत्माओं को उसके ऊपर विशेष रहम के संकल्प की, सर्व आत्माओं के प्रति हमारे रहम के संकल्प हो, इन सर्व आत्माओं का भला हो, उसकी आकर्षण होगी फिर कि जब हम अपनी समर्थि के आधार पर शक्तियां हमारे पास होंगी और फिर उसके बाद जो है हम उनको रहम करेंगे तो उससे आकर्षण होगी और उसका प्रसाद बांटो। तो अनुभूति का प्रसाद बांटो। अनुभूति का प्रसाद माना कि उनको अनुभव हो इस बात का कि जैसे बाबा ने बोला कि इनका हमारे प्रति बहुत रहम है, तो उनको ऐसा अनुभव आए। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। माना ऐसा ग्रुप हो कि जिसमें कि जैसे बाबा ने बताया था कि बाबा जाननहार से ज्यादा बाबा को करणहार चाहिए। करणहार माने एक तो होता है जाननहार का मतलब जो बाबा ने बोला वो जान गए, सारा का सारा ज्ञान जान लिया, ये वास्तव ये कौन सा समय चल रहा है, कौन भगवान कब आया हुआ है, सब पता पड़ गया। मगर करणहार जो उसमें बाबा ने बताया है वो करना, उसका साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। जैसे कहावत है धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए,
कि ये कहावत है कि कुछ भी हो जाए मगर जो धर्म जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी धारणा हो कि बाबा ने जो बताया है बिल्कुल उसकी ऐसी धारणा हो। कुछ भी सरकमस्टांसेस आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना छूटे। तो बाबा ने जो धारणा बताई है वो ना छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई। अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे, ये शुरुआत में जब था, जब सारे छोटे छोटे थे तभी ऐसे ग्रुप बनाते थे। तो इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियां दोनों विशेष ग्रुप बनावे जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ग्रुप बनाओ कि विघ्न विनाशक का मतलब होता है कि उनके सामने कोई विघ्न ही ना आए, विघ्न आए भी तो वो अपनी अवस्था से जैसे वो दूर कर दें, उसको बोलते हैं विघ्न विनाशक। ये प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। तो ये जैसे जो हमारा कमिटमेंट है, ये जो हमारा ये संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, बाबा कह रहे हैं ये प्रसाद बाबा को चाहिए। आप देखेंगे बाबा के जितने भी शिक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो सारी होती ही यही है कि बच्चे किसी ना किसी तरह सुधर जाएं, कि बच्चे ये नहीं तो ये धारण करें। जैसे माँ बाप भी होते हैं कि अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो उसको यहाँ से लालच देंगे, वहां से लालच देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल इंटेंट होगा वो यही होगा, रिजल्ट, कि उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान जाए। ऐसे ही बाबा का भी हमारा हमेशा, आप मुरली देखेंगे उसके अंदर सारा ध्यान, पूरी तरह कमिटमेंट बाबा का वो इसी पे रहता है कि बच्चों में धारणा कैसे हो। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। तो बाबा ने कहा जो यज्ञ में आप आहुति देते हो अपनी कमजोरियों की, इसकी खुशबू दूर तक फैलती है। इसको जैसे बाबा को वहां तक पता पड़ता है, सूक्ष्म वतन तक। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इसकी खुशखबरी ले जाएं, ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। बाबा कह रहे हैं आज तो लेके जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। तो यही आहुति जो है, जब हम अपनी कमजोरियों का पूरा करेंगे तो ये जाने का जो परम धाम जाने का जो गेट खुलेगा, बाबा ने कहा उससे ही ये गेट भी खुलेगा। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा, पहले तो चलो कम थे, 19 जब बाबा थे उस टाइम तो बहुत कम कम थे, मगर अब तो बहुत हो गए हैं। तो गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। ये शिव बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा अकेला गेट नहीं खोलेगा। कब कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं है। बाबा ने कहा आप बच्चे अभी भी अकेले नहीं हो, अभी भी बाप दादा साथ है। बच्चों की चिट चैट चल रही है कि बाबा आप अकेले चले गए। क्योंकि कोई बोल रहा होगा कि जब बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कोई बात कर रहा होगा कि ये तो, तब तो बाबा अकेले चले गए। तो पहले तो बाप दादा दो साथी हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि आपके दो साथी तो हैं ही हैं, अकेला तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, ये वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए हैं ऐसा नहीं है। अब बाबा ने उनको जवाब दिया कि जो बच्चे कह रहे हैं कि बाबा तो चले गए, व्यक्त हो गए, तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वायदा है, संगम के अंत तक का बाबा का वायदा है कि हमेशा साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। साकार में तो और ही थोड़े समय का साकार साथ था, और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। जो जब जब शरीर होता है तो एक के साथ ही रह सकते हैं या कुछ एक ग्रुप में ही रह सकते हैं। अभी तो सभी के साथ हैं। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर, कि हमने बाबा को बुलाया और जैसे बाबा एकदम से हमारे सामने आ जाएगा। मोह से भी ऊपर बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंजलि है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि आप समझते हो कि सिर्फ ये संगम युगी है? ये हमेशा ही, जो पूरे कल्प में जो हमारे जो जन्म होंगे, वो हमेशा हम बाबा के आसपास, ब्रह्मा बाबा के आसपास, कभी उनके कोई संबंधी ऐसा लेंगे। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। तो बाबा वापस आ गए कि प्रसादी तैयार करना। पांडव क्या करेंगे? पांडव माना भाई। तो किसी ने बोला बकरी ईद, तो बाबा ने कहा कुछ भी करो लेकिन कुछ करके दिखाओ। जैसे वो बकरी ईद में, अब वो तो दुनिया में तो बलि चढ़ाते हैं बकरी की ईद पे, तो बाबा कह रहे हैं वो तो बकरी की बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बकरी मैं करती है, तो चढ़ानी होती है अपनी, अपना मैंपन, और चढ़ा काट देते हैं बेचारे जानवर को। तो बाबा कहते हैं ये तो भक्ति करते हैं। तो कुछ भी करो माना अपनी कमियां कमजोरियां जो है वो सारी की सारी बाबा पे स्वाहा करो। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। पांडव माना भाई और शक्तियां माना बहनें। तो बाबा कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि किसका अनुभव, किसका तेज करता है। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। वही बाबा ने बताया
कि मैंपन का त्याग करो कि ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। वो सच्ची वास्तव में ईद मनाना है। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां तैयार करती हैं या दोनों ही तैयार करते हैं। अच्छा, बाबा ने जैसे काम दे दिया। फिर उसके बाद यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धर्मी है। यूपी में जो भावना बहुत है भगवान के प्रति, और खासकर भक्ति की भी, भक्ति की भावना ज्यादा है वहां पे। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आप देखेंगे मंदिर है। ऐसे भक्त धरनी को, ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज्यादा यूपी में है। तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है। विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाल। बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। माना ये जो बाबा के जो बच्चे इधर उधर जो है चले गए हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो बाबा कह रहा है सबको इकट्ठा करो। आप ज्ञान सुनाओगे तो वो जो बाबा के बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने आप निकल निकल के आएंगे। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। माना हर जगह पे एक सेंटर हो, हर जगह पे जो है बाबा के बच्चे हो। नदी का महत्व भी यूपी में है, नहाने का महत्व भी यूपी में है। तो जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। तो जैसे आप देखेंगे यूपी में एक बहुत मानते हैं कि गंगा स्नान करा, ऐसे स्नान करा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी ज्ञान का वो बनाओ कि भाई अगर ज्ञान स्नान नहीं करा तो कुछ नहीं करा। यूपी का महत्व है, महान है ना। नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी हुई थी। शुरुआत में सबसे पहले जो इनविटेशन आया था वो कानपुर और लखनऊ का आया था। बाबा ने कहा उनका सबसे पहले आया था। दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था। नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर और लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। जो भी बाबा के, जो भी ये देश विदेश के हैं, हर एक जो स्टेट है, कंट्रीज हैं, तो बाबा हर एक की अपनी विशेषता बताते रहते हैं कि ये इस जगह की विशेषता ये है। महानता तो बहुत है। जब अब इतनी महानता गाई हुई है, उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे खुश नहीं हो जाओ कि महानता तो है, वास्तव में हर एक धरनी की अपनी एक महानता है, हर एक बच्चे की अपनी एक विशेष महानता है। क्योंकि बाबा तो सब जानता है, वो तो तीनों कालों को जानता है। तो बाबा कह रहा है उससे खुश मत हो जाओ, उसी प्रमाण कार्य भी करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई 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 नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ। तो बाबा ने कहा आप कोई नए तरीके से सेवा करो, जिसको देखकर सुनकर समझे कि ऐसा कभी ना सुना और ना देखा। ऐसे बाबा कह रहे हैं ऐसे आप सेवा करो। तो ये बाबा ने बताया।